हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की जो संस्कृत की किताब है उसका पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। छठवीं की जो पहला पाठ है उसका नाम आप देख रहे हैं शब्द परिचय। तो जैसे आप हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, इसके साथ आप अपनी किताब है संस्कृत की वो अपने पास रख लीजिए और जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा आपको भी उच्चारण करना है, मेरे साथ बोलना है और पढ़ना है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पाठ पढ़ेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। पूरे के पूरा इस पाठ को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये शब्दार्थ वगैरह भी हम समझेंगे कि क्या है और जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए अंत में वो भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, जितना भी बड़ा वीडियो हो, और आपको अपनी किताब है पास में रख लेनी है। और ठीक है, इससे ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए और ना ही आप इस वीडियो को बीच में छोड़ना, नहीं तो पाठ आपके समझ में नहीं आएगा। तो पहला पाठ का नाम है शब्द परिचय। ठीक है, शब्द परिचय का मतलब होता है इसमें हमें अर्थ बताया जाएगा शब्दों का, कि इसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या अर्थ होता है, ऐसे शब्द हमें समझाए जाएंगे। ठीक है, तो चलो पाठ शुरू करते हैं। फिर संस्कृत का पहला पाठ है क्लास 6 के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और लगन से इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पहला पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें चित्र दिए हुए हैं बहुत सारे साइड के अंदर। देखो यहाँ पे गिलास का चित्र है, यहाँ पे एक दर्जी कपड़े सी रहा है और यहाँ पे देखो दो कुत्ते हैं, ये भौंक रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये चित्र में क्या कर रहा है, किसान है जो खेत जोत रहा है। ऐसे ये चित्र दिए हुए हैं। देखो ये थैले का चित्र है, यहाँ पे आदमी है 3। तो इसका मतलब है, इन चित्रों का मतलब है कि इन चित्रों से ही संबंधित हमारा पाठ है। हाँ, चित्राओं की संबंधित है आपने पाठ। ठीक है, तो पहलो पाठ है, तो चलो शुरू करा पहली लाइन साथ। तो पहली लाइन है ऐसे के उच्चारण थान करनो आतो लो, पढ़नो आतो लो। संस्कृत और हिंदी लगभग एक ही जिया पढ़ लीजिए, थोड़ो फर्क हुए। ए जकी दो टिमकियाँ दिखे, दो बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये है विसर्ग, इनको विसर्ग कहते हैं संस्कृत के अंदर। ठीक है, यानी संस्कृत में आने विसर्ग बोले, यानी ये विसर्ग के लावे, टिमकियाँ लागे दो ही, ये विसर्ग है। और संस्कृत और हिंदी बोलबम लगभग सेम आवे, थोड़ी थोड़ी फर्क आवे। हिंदी थान समझ में आवे तो ठीक है, मैं हिंदी बोल जाऊँ, अगर मारवाड़ी समझ में आवे तो मारवाड़ी बोल जूँ। ठीक है, दोनों भेड़े भी बोल सकूँ ताकि ताने समझ में हो रही आवे, आसानी समझ में आवे। तो चलो शुरू करा। तो पहली लाइन है ऐसे के। ऐसे का मतलब हुआ ये, ऐसे यानी कहीं भाई ये। अब के का मतलब हुआ क्या, के का मतलब क्या, यानी कि पहली लाइन का मतलब है ये क्या है। तो है तो हम अपने इससे जोड़ रहे हैं ग्रामर के हिसाब से। जो व्याकरण है संस्कृत की वो हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, और आपको इस चैनल पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब प्ले लिस्ट क्या होती है, कैसे देखते हैं, वो हम आगे बताएंगे अभी आपको। तो अभी सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका हिंदी अनुवाद। तो एस से के का क्या मतलब हुआ, ये क्या है। आपको ये चित्र किसका दिख रहा है, ये दिख रहा है गिलास का, तो इसका मतलब ये गिलास है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए, ऐसे चस्के, ऐसे चस्के मतलब इसको ऐसे पढ़ते हैं चस्के है, लास्ट के अंदर आपको लगाना है चस्के। और जैसे ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है। तो इसका दूसरी लाइन का मतलब है ऐसे चस्के, यानी कि ये गिलास है। पहले इसने पूछा है ऐसे के, यानी ये क्या है, और अब ये बता रहा है ऐसे चस्के, यानी ये गिलास है। चस्के यानी क्या होता है, गिलास, ये गिलास दिख रही है आपको। ठीक है, अब अगली लाइन क्या कह रहा है, किम ऐसे वृत्त। अब किम का मतलब भी होता है क्या। ठीक है, के का मतलब भी क्या और किम का मतलब भी क्या। ठीक है, इसका भी मतलब किम यानी क्या। ये सवाल पूछ रहा है, किम ऐसे सवाल पूछ रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये एक चिन्ह दिख रहा है आपको ऐसा करके, ये देखिए ऐसा चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब ये सवाल पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है किम ऐसे वृत्त। वृत्त का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं बृहत, बृहत, यानी किम ऐसे वृत्त। किम यानी क्या, ऐसे यानी यह, वृत्त यानी बड़ा, यानी कि क्या यह बड़ा है। क्या पूछ रहा है ये, कि क्या ये बड़ा है, क्या बड़ा है भाई, गिलास। ये पूछ रहा है कि क्या गिलास बड़ा है। अब उत्तर क्या देगा, हमें क्या पता बड़ा है छोटा, हमें तो बड़ा ही दिख रहा है, मगर ये उत्तर क्या देगा, देखिए यहाँ पे इसका उत्तर देखो, ये क्या पूछ रहा है, ने। ने यानी नहीं, संस्कृत में ने का मतलब ने, हिंदी में भी ने का मतलब ने। आपा कहवा ना, ना मने तो कौन था, मुझे नहीं पता, ना मुझे नहीं पता। तो वैसे ही संस्कृत में भी ने का मतलब ना या नहीं, या ने यानी नहीं। ऐसे लघु, लघु यानी छोटा, वृत्त यानी बड़ा, ये विलोम शब्द हो जाएगा वृत्त का लघु। ठीक है, तो इसने उत्तर क्या दिया है, ने ऐसे लघु, नहीं ये तो छोटा है, सो ये छोटा गिलास है। गिलास तो यहाँ पे नहीं है, इसका अर्थ होगा ने ऐसे लघु। इसका तो चलिए एक बार फिर से हम इस पहली जो पैराग्राफ है इसको वापस देखते हैं। ऐसे के, ये क्या है। ऐसे चस्के, ये गिलास है। किम ऐसे वृत्त, क्या ये बड़ा है। ने ऐसे लघु,
नहीं ये तो छोटा है, ये छोटा है। ठीक है, ये पहली लाइन का अर्थ है कि ये क्या है, ये गिलास है। और क्या ये बड़ा है, नहीं ये छोटा है। ये पहली लाइन का मतलब। अब दूसरी लाइन में आपको क्या दिख रहा है, ये चित्र किसका है आपको देख रहे हैं, ये एक दर्जी का चित्र है। तो दूसरा जो पैराग्राफ है वो दर्जी से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो से के, अब से के यानी कि से यानी होता है वह से यानी वह। तो से के का मैंने आपको बताया, से के का मतलब होता है क्या, के का मतलब क्या होता है क्या। तो क्या हुआ, से के यानी वह क्या है, वह क्या है। ये चित्र में जो दिख रहा है वो क्या है आपको बताना है। आपको क्या दिख रहा है, ये दर्जी। और दर्जी को संस्कृत में क्या कहते हैं, सोचिके। ये सब दिख रहा है सोचिके, सोचिके यानी क्या होता है, दर्जी। तो अगला उत्तर इसने दे दिया है से सोचिके, यानी ये क्या है, ये दर्जी है। ठीक है, इसने क्या पूछा, से के यानी ये क्या है, तो इसने उत्तर दिया है से सोचिके, यानी कि यह दर्जी है। अब ये पूछेगा कि दर्जी क्या कर रहा है। अब ये देखो पूछ रहा है सोचिके किम करोती। अब किम का मतलब मैंने बताया आपको, ये किम और ये किम एक ही है। किम का मतलब होता है क्या, यानी कि ये क्या कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है भाई, दर्जी क्या करता है, कपड़े सीता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, किम से खेलती। क्या ये खेल रहा है, नहीं खेल कहाँ रहा है, ये खेलता हुआ थोड़ी दिख रहा है आपको। किम से खेलती, खेलती यानी खेलना, खेलना तो आपको खेल का मतलब खेलना। किम यानी वापस मैंने आपको बताया क्या, और से यानी वह, से यानी वह, और खेलती यानी क्या खेलता है। क्या यह वह खेलता है, अरे खेलता हुआ दिख रहा है क्या चित्र में, नहीं ये तो बेचारा कपड़े सी रहा है। दर्जी कभी खेलता है, दर्जी तो कपड़े सीता है, इसका काम कपड़े सीने का है। तो इसने उत्तर क्या दिया, न से वस्त्रम सीव्यति, नहीं ये तो वस्त्र सीता है, वस्त्र कपड़े सिलता है। ठीक है, वस्त्र यानी कपड़े, वस्त्रम सीव्यति ये बिंदी है ऊपर इसके, न स वस्त्रम सीव्यति, नहीं ये तो कपड़े सी रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए अब हम इस पैराग्राफ को वापस देखते हैं। से के यानी यह क्या है, से सोचिके यह दर्जी है, सोचिके किम करोती ये दर्जी क्या कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है। किम से खेलती, क्या ये खेल रहा है, नहीं ये क्या दिखा है, न से वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह तो वस्त्र सी रहा है। इसका मतलब ये ऊपर दूसरे पैराग्राफ का। ठीक है, पहले में गिलास है, मतलब ये क्या है, ये गिलास है, इसका मतलब किम ऐसे वृत्त है, क्या ये बड़ा है, नहीं ये तो छोटा है, इसका मतलब। ठीक है, फिर दूसरा पैराग्राफ क्या है, से के ये क्या है, ये तो दर्जी है, से सोचिके यानी दर्जी, सोचिके किम करोती ये क्या है, सोचिके यानी दर्जी क्या कर रहा है। किम से खेलती, क्या दर्जी खेल रहा है। न से वस्त्रम सीव्यति, नहीं ये तो वस्त्र सी रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला चित्र आपको किसका दिख रहा है, कुत्ते का। ये कुत्ते कितने हैं, दो कुत्ते हैं। ठीक है, कुत्तों को क्या कहते हैं संस्कृत में, जैसे इंग्लिश में डॉग कहते हैं वैसे ही संस्कृत में सुनके, सुनके। ठीक है, सुनके ये मैंने लिखा है, इसको संस्कृत में कहते हैं कुत्तों को। ठीक है, तो चलिए दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। तो एतोको, एतोको यह कौन है, यह क्या है, ये दोनों क्या है। ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों कौन है। एक तो यहाँ पे किम है, या यहाँ पे जैसे पूछा है ये से के, ये यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे को पूछा है। ऐसा क्यों, यहाँ पे ऐसा पूछ सकता था एतो को या से को, ऐसा क्यों यहाँ पे से क्यों नहीं पूछा, वो हम संस्कृत की व्याकरण जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम केवल पाठ पढ़ने पर ध्यान देते हैं। तो एतो को यानी ये दोनों कौन है, ये दोनों इसका मतलब होता है एतो यानी ये दोनों, को यानी कौन। ठीक है, तो ये दोनों कौन है इस चित्र में, आपको ये दो लोग, ये लोग नहीं ये कुत्ते हैं, ये क्या है, कुत्ते हैं। तो एतो सुनकोस्ते यानी ये दोनों दो कुत्ते हैं, ये दो कुत्ते हैं, ये क्या है, एतो सुनकोस्ते ये दो कुत्ते हैं, कुत्ते हैं ना ये दो, एक और दो। ठीक है, किम एतो गर्जते, किम यानी क्या, एतो यानी ये दोनों, क्या ये दोनों, गर्जते यानी गर्जना करते हैं, गरजते हैं, जैसे बादल गरजते हैं वैसे ही। अरे यार, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो ऐसे तलने वाले आ जाते हैं, परेशान करने वाले बहुत हैं। तो चलिए उसको इग्नोर कीजिए। हम कहाँ थे, यहाँ पे एतो को यानी ये दोनों कौन है। तो एतो सुनकोस्ते यानी सुनको यानी ये दो कुत्ते, सुनको यानी दो कुत्ते, एतो सुनकोस्ते यानी ये दो कुत्ते हैं। किम एतो गरजते, क्या ये दोनों गरजते हैं, गरजते बादल गरजते हैं वैसे गरजते हैं ज़ोर से। न ये तो ऊंचे बुकते, ऊंचे यानी ज़ोर से, ऊंचे यानी ऊंची आवाज़ में, ज़ोर से ऊंचे यानी क्या होता है,
जोर से। भूकते, भूकते क्या होता है? भूकते यानी भौंकना। कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं ना। तो भूकते का मतलब होता है भौंकना, ठीक है। जैसा मैं ये आपको बता रहा हूँ हिंदी अर्थ शब्दार्थों के, वो आपको इस पाठ के अंत में मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे शब्दार्थ आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया भुकते, भुकते यानी भौंकते हैं या भौंकना, ठीक है, भौंकते हैं, ठीक है। ये शब्दार्थ आप याद करना चाहें तो कर लेना, ताकि आपको पाठ समझने में आसानी हो और आप हिंदी अनुवाद खुद से समझ सकें, ठीक है। अगर शब्दार्थ याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो कहाँ थे? किम ये तो गरजते, क्या ये गर्जना करते हैं? नहीं, ये तो उचते बुकते, ये तो ज़ोर से भौंकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। हमने कितने पैराग्राफ पढ़ लिए अभी तक? 3 पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ आपको किस चित्र दिख, ये चित्र किसका है? ये किसान आदमी बेचारा खेत जोत रहा है, ठीक है, 2 बैलों के साथ। तो पहली लाइन इस चौथे पैराग्राफ की, तो को, तो यानी वह दोनों, वह दोनों, यहाँ पे 2 लोग कौन दिख रहे हैं आपको? ये बैल, 2 कुत्तों वाला तो पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, ये वाला तो ये है। तो यानी वह दोनों, को यानी कौन, को 2 लोग होते हैं तब प्रयुक्त होता है। और के यानी के जब एकला आदमी हो या एक चीज़ हो तब के प्रयुक्त होता है। तो यहाँ के को, ठीक है, ये 2 है तो इसलिए को आया है। तो को यानी कि वह दोनों कौन है? ये दोनों क्या भाई? ये बैल है। अब बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो बैल को कहते हैं बलिवर्दो, बलिवर्दी, ठीक है, बलिवर्द, ये बैल को कहते हैं, ठीक है। तो बलिवर्दोस्त यानी यह दोनों कौन है? बैल है, ये 2 बैल हैं, वह दोनों 2 बैल है, ठीक है। किम तो धावते, क्या वह दोनों, किम यानी क्या, तो यानी वह दोनों धावते यानी दौड़ते हैं। धावते यानी क्या होता है? दौड़ना। तो किम तो धावते, क्या वह दोनों दौड़ते हैं? आपको ये दौड़ते हुए दिख रहे हैं क्या? नहीं, ये तो खेत जोत रहे हैं। ने नहीं, तो क्षेत्रम कृषते, तो यानी वह दोनों, क्षेत्रम यानी खेत, क्षेत्रम यानी क्या होता है? खेत। संस्कृत में खेत को क्या कहते हैं? क्षेत्रम, ठीक है। न तो क्षेत्रम कृषते, कृषते यानी होता है जोतना, जोतना जैसे खेत में हम खेत जोतते हैं ना, हल बाना, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं मारवाड़ी में। तो न तो कृषम कृषते यानी कि वह दोनों खेत जोत रहे हैं किसान के साथ मिलकर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे चलिए अगला पेज पलटिए, दूसरा पेज आप निकाल लीजिए किताब का। तो ये चित्र किस चीज़ का है? ये थैले दिख रहे हैं, बैग दिख रहे हैं स्कूल वाले, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं। एते के, एते यानी यह, के यानी क्या है? ये सारी चीज़ें हैं जो क्या है भाई? ये तो बैग है, अभी देखते हैं। एते स्यूता संति, एते स्यूता संति, ये सब है। स्यूता यानी बैग, थैला, थैला यानी थैले को क्या कहते हैं संस्कृत में? स्यूता। यहाँ पे जो लिख रहा है स्यूता यानी थैला, बैग, ठीक है। एते स्यूता संति, यह सब बैग है, थैले हैं, ठीक है। किम एते हरित वर्ण, किम यानी क्या, एते यानी ये सब, एते यानी यह सब, हरित वर्ण, हरित यानी हरा, वर्णा यानी रंग, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, एते नील वर्णा संति, नील यानी नीला, जैसे मैं ये जिस पेन से लिख रहा हूँ वो क्या है? नीले रंग का है। वर्णा यानी रंग, संति यानी है, नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। इसने पूछा है क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं भाई, ये तो नीले रंग के हैं, ठीक है। हरा रंग कैसा होता है? हरा रंग तो ऐसा होता है, ये देखो ये हरा रंग है, ठीक है। चलो इसका क्या मतलब है एक बार फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को। तो एते के, एते यानी ये सब क्या है? एते स्यूता संति, ये सब बैग है। किम एते हरित वर्णा, क्या ये सभी हरे रंग के हैं? नहीं, एते नील वर्णा संति, नहीं भाई ये तो सभी नीले रंग के हैं, ठीक है। ये आपको नीला रंग ऐसा ही होता है ना इस बैग जैसा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये आगे आपको चित्र किसका दिख रहा है भाई? चलो पेन चेंज कर लेते हैं, ये नीला पेन अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सब चित्र आपको किसका दिख रहा है? ये 3 आदमी है, बूढ़े से आदमी है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? आपको हंसते हुए दिख रहे होंगे, हाँ हंसते, चलो मैं आपको इसका चेहरा दिखाता हूँ, ही हंसते हुए, ठीक है। अभी इसी के बारे में ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ का मतलब ये 4-5 लाइन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहली लाइन इस लास्ट पैराग्राफ की। ते के, ये वह सब कौन है? ये सब 3 जो लोग हैं ये कौन है? ते यानी यह सब, के यानी कौन है, क्या है, ये सब पूछ रहा है। तो ते वृद्धा संति, ये तीनों से, तो ते वे तीनों कौन है भाई? यानी ये तीनों कौन है, ये इसने पहले पूछा है। ते के यानी ये तीनों कौन है, तो बता कौन रहा है? ते वृद्धा संति, वृद्धा यानी बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े, ठीक है, बूढ़े,
बुढ़े नहीं बुढ़े। ते वृद्धा संति, ये तीनों बूढ़े लोग हैं, ठीक है, बुजुर्ग लोग हैं। अभी आगे देखते हैं। किमते गायंती, किमते गायंती, क्या ये तीनों गा रहे हैं? कहाँ गा रहे हैं? दिख रहे हैं क्या आपको? क्या ये गा रहे हैं? नहीं भाई, गा कहाँ रहे? देखो इनका शक्ल देखो इनकी, नहीं ये तो हंसता हुआ चेहरा है, हंस रहे हैं। यहाँ पे लिखा है नहीं ते हसंती। हसंती का मतलब होता है हंसना, गायंती का मतलब होता है गाना, और संती का मतलब होता है, ठीक है। नहीं ते हसंती, नहीं ये तीनों हंस रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। लास्ट पैराग्राफ किस बारे में? ते के ये तीनों कौन हैं? ते वृद्धा संति, ये तीनों बुजुर्ग है, बुढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या ये तीनों गा रहे हैं? नहीं ते हसंती, ये तीनों तो हंस रहे हैं, ठीक है। अब एक बार फटाफट हम फिर से सारे पार्ट का रिवीजन देख लेते हैं, पूरे का हिंदी अनुवाद एक साथ देख लेते हैं ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। अब तक आप ये भूल गए होंगे पहले वाला। तो शुरुआत में फिर से आ जाइए, पिछला पेज निकाल लीजिए अपनी किताब का, ठीक है। तो ऐसे के, तो ऐसे के यानी ये क्या है भाई? ये गिलास है। ऐसे चस्के, चस्के यानी गिलास, ये गिलास है। किम ऐसे वृत्त, क्या ये गिलास बड़ी है? क्या ये बड़ी है? न ऐसे लघु, नहीं ये छोटी है, ठीक है, छोटी सी गिलास है। तो आगे देखिए, से के यानी ये क्या है? ये कौन है भाई? तो से सोचिके, ये दर्जी है। सोचिके यानी दर्जी। सोचिके किम करोती, ये दर्जी क्या कर रहा है? दर्जी क्या कर रहा है? किम से खेलती, क्या ये खेल रहा है? नहीं भाई। न से वस्त्रम सीव्यति, नहीं ये तो कपड़े सी रहा है, वस्त्र सी रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ए तो को, ये दोनों कौन है? ये दोनों महामानुष कौन है भाई? ये तो सुन को स्ते, सुन को यानी कुत्ते। ए तो सुन को स्ते, ये दोनों कुत्ते हैं। किम ए तो गरजते, क्या ये दोनों गरज रहे हैं? जोर से गरज रहे हैं? नहीं ये तो ऊंचे बुकते, ये जोर से भौंक रहे हैं, ठीक है। अभी आवाज़ तो हमें नहीं सुनाई दे रही है, मगर चित्र हम देख रहे हैं। क्या आपके पास कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है, हमें तो चित्र देखकर आइडिया लगाना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। तो यानी वह दोनों, कौन वह दोनों? ये बैल। तो को वह दोनों कौन है भाई? तो बलिवर्दो स्तः, बलिवर्दो यानी बैल। तो बलिवर्दो यानी दो बैल, बलिवर्दो यानी दो बैल। तो बलिवर्दो स्तः, ये दो बैल है, ये दो बैल है। किम तो धावते, क्या ये दोनों दौड़ रहे हैं? नहीं बेचारे, ये तो खेत में काम कर रहे हैं, जोत रहे हैं। ने तो क्षेत्रम कृषते, ये खेत जोत रहे हैं, ठीक है, किसान के साथ। आगे देखते हैं दूसरा पेज। तो दूसरे पेज में एतेके, एतेके यानी ये सब क्या है? ये जो चार चीज़ें आपको दिख रही है क्या है भाई? ये बैग दिख रहे हैं, मैं तो थैले दिख रहे हैं स्कूल वाले। आपके पास अभी 2 साल से थैले नहीं आए होंगे, अब की बार आ जाएंगे, टेंशन मत लो बच्चों। तो आगे देखते हैं। एते श्यूता संति, एते श्यूता संति, श्यूता यानी थैला, मैंने आपको बताया था थैला, ठीक है। श्यूता यानी थैला, एते श्यूता संति, ये सभी थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये सभी हरे रंग के हैं? नहीं नहीं, एते नील वर्णा संति, ये नीले रंग के हैं। आगे देखते हैं। ते के, ये तीनों जो लोग हैं ये कौन है भाई? ये क्या है? ये ते के, ये तीनों कौन है? ते वृद्धा संति, ये क्या है? बूढ़े लोग हैं। किम ते गायंती, क्या वे तीनों गा रहे हैं? नहीं ते हसंती, वे हंस रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना पाठ ख़त्म हो चुका है। आगे हम अभी इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। चलो आगे, चलो आगे। आगे ये रहो शब्दार्थ, आगे जो आप देख रहे हैं ये शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ, ठीक है। आप इनको याद करेंगे तो आप इस पाठ का हिंदी अनुवाद खुद से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं इस पाठ को। तो चस्के मैंने आपको बताया, चस्के का मतलब होता है गिलास। मैं इनको मिटा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए थोड़ा थोड़ा जो मैंने आपको बताया। तो चस्के यानी होता है गिलास, ठीक है, गिलास। यहाँ पे इंग्लिश में, इंग्लिश तो आपको आती नहीं है, टेंशन मत लो, हम आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। अगला है वृत्त, ये क्या है? वृत्त यानी होता है बड़ा, वृत्त यानी बड़ा, ठीक है। फिर क्या है? सोचिके, सोचिके यानी क्या बताया मैंने आपको? दर्जी, सोचिके यानी दर्जी। अब खेलती है, खेलती यानी खेलना, ये तो सबको ऐसे बता देंगे, खेलती, खेलती यानी खेलना। अगला है सीव्यति, सीव्यति यानी सिलता है, यानी सिलाई करता है, सिलाई करता है, ठीक है।
अगला है सूनको। सूनको मैंने किसको बताया था, किसका मतलब होता है कुत्ते का, ठीक है, कुत्ते को कहते हैं सूनको। दो कुत्ते होते हैं ना तो उसको सूनको कहते हैं, एक कुत्ता है तो उसको क्या कहेंगे, सूनके, ठीक है। सूनके दो टिमकी आगे, बिंदी दो आगे, सूनके, ठीक है, एक कुत्ते के लिए। दो कुत्ते हैं तो सूनको। फिर आगे है गरजते। गरजते यानी गरजते, ये तो सांप है, यहाँ पे देखिए गरजते हैं, गरजते यानी गरजते हैं। फिर देखिए ऊंचे। ऊंचे यानी ज़ोर से, ऊंचे यानी ऊंचे, ज़ोर से, ज़ोर ज़ोर से अल्लाह मारे हो कालिया रे, ठीक है ठीक है। आगे देखो एतो। एतो यानी ये दोनों, एतो यानी ये दोनों। उकते यानी भौंकते हैं। कौन भौंक रहे थे अभी हमने पढ़ा, कुत्ते भौंकते हैं, ये दोनों कुत्ते भौंकते हैं। फिर है बलिवर्दो। बलिवर्दो यानी दो बैल, ठीक है, टू ऑक्सन, दो बैल जो क्या कर रहे थे, सिंचाई कर मतलब कि खेत जोत रहे थे। आगे देखते हैं धावते। धावते यानी दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं, कोई नहीं दौड़ता, जो बैल है वो कृषते यानी खेती करते हैं, जोत रहे हैं, ठीक है। आगे है वृद्धा। वृद्धा यानी बूढ़े लोग, जो बूढ़े कितने थे वहाँ पे, 3 बूढ़े थे। तो गायंती। गायंती यानी गाते हैं, गाना गाते हैं क्या, नहीं, हसंती, वो 3 बूढ़े लोग हैं वो हसंती, हंसते हैं। फिर जो है श्यूता। श्यूता यानी क्या होता है, थैले। श्यूता यानी थैले। थैले, स्कूल बैग आपके पास नहीं है ना, अब की बार अपने पापा को कहना श्यूता, मेरे लिए श्यूता लेकर आइए। श्यूता यानी थैला, बैग, ठीक है, स्कूल बैग। फिर आगे है हरित वर्णा। हरित वर्णा यानी हरे रंग के, हरित यानी हरा, वर्ण यानी रंग, ठीक है, हरे रंग के, ठीक है। अब नील वर्णा यानी नीला रंग, ठीक है ठीक है। ये हो गए अपने पूरे के पूरे शब्दार्थ, पाठ और शब्दार्थ हो गया। अब है अभ्यास प्रश्न, ठीक है। जो पहला प्रश्न है वो है उच्चारणम कुरुत, यानी आपको इनको पढ़ना है। संस्कृत में कैसे पढ़ते हैं, देखिए मैं जैसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ने हैं। छात्र है, ये जो 2 बिंदी दिख रही है आपको हर शब्द के लास्ट में, इनको आपको है की तरह पढ़ना है। जैसे घट्ट है, दीपक है, अश्व है, चंद्र है, ऐसे नहीं पढ़ना, चंद्र, अश्व, दीपक, ये नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है दीपक है, ठीक है, लास्ट में है की मात्रा लगानी है, आपको है पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ता हूँ देखिए, छात्र है, गज है, गट्टे है, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, छात्र है, गज है, गट्टा है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है, म्यूर है, बिडाल है, अश्व है, सुक है, मूस्क है, चंद्र, बालक है, चालक है, गायक है, ठीक है। अब ये संस्कृत में शब्द हैं, संस्कृत में मीनिंग है, ठीक है, संस्कृत का मीनिंग, इनका अर्थ आप जैसे जैसे आगे पाठ पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे, ठीक है। छात्र यानी छात्र होता है स्टूडेंट, गज यानी हाथी, घट यानी घड़ा, शिक्षक यानी अध्यापक टीचर, मकर यानी एक मकर, दीपक यानी दिया, ठीक है। ऐसे सारे सारे शब्द आप आगे आगे जाएंगे पढ़ते जाएंगे पाठ तो समझ में आता जाएगा, ठीक है। आपको केवल पढ़ना सीखना है इस प्रश्न के अंदर। तो कैसे पढ़ना है, छात्र है, गज घट है, ठीक है, ऐसे पढ़ना है की मात्रा लगानी है। प्रश्न नंबर जो पहले का खे है वो है चित्राणी दृष्ट्वा पदानी उच्चार्यत। इन चित्रों को देखकर जो नीचे नाम दिए हैं उनको आपको पढ़ना है, जैसे अभी ऊपर वाले पढ़ा ना वैसे के वैसे इनको पढ़ना है। तो पहला चित्र किसका है, किसान का है, तो ये क्या पढ़ेंगे हम, कृष का है। दूसरा है बैल का, वृषभ है, गाय, वृषभ यानी गाय, ये गाय है, ठीक है। फिर देखिए भल्लुका है यानी भालू, भल्लुका है। मंडूका यानी मेंढक, मींढका। कपोते है, पर्यंक है, पलंग, पलंग को क्या कहते हैं, पर्यंक। और फिर आगे देखिए दूरभाष यानी ये फ़ोन जो पहले आता था टेलीफोन, दूरभाषा। काके यानी कौवा, काला काके, कौवा, ठीक है। स्वच्छिका यानी दर्जी, ये तो हमने अभी पढ़ा पाठ के अंदर। अगला प्रश्न नंबर 2 है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी ये जगह शब्द दियोड़ा है अता च ऐसे, इनको मिलाकर आपको इन सगड़ा ने मिलाणु है, जोड़नु है। जैसे इन्होंने मिलाया चे, ए, से, ए, क, ए, इन सब को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, चस्का है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे जो अक्सर आपको दिख रहे होंगे, जैसे से, इस से के नीचे एक ऐसे डंडा लगा हुआ है नीचे, ठीक है। ये डंडा देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये शब्द आधा है, ठीक है। ये शब्द क्या है, आधा है। आप ऐसे पढ़ते होंगे से, ये से नहीं है, ये होता है सा, ये आधा है, ठीक है, ये आधा है। पूरा कब होगा, ये
जब इसमें ए लगाएंगे हम से ए, ठीक है, से प्लस ए, तब होगा पूरा, तब ये क्या बनेगा, से बनेगा, ठीक है। अभी आपको इतना समझना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ए मिलाएंगे तो ये निचला डंडा आपको ख़त्म कर देना है, ठीक है। जो नीचे डंडा जैसे इसने चे ए मिलाया है, इस चे में ए मिलाया तो यहाँ पे पूरा चे बन गया, इसका डंडा नीचे नहीं लगाया चे के, ठीक है। तो ये चे पूरा बन गया। जैसे से में यहाँ पे डंडा है, इसमें ए मिलाया तो से में ये नीचे डंडा नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं हलंत, ये हलंत नहीं है, ठीक है। तो चे ए से ए के ए, तो इनको तीनों को मिलाया तो क्या बना, चस्क है, ठीक है। आप ध्यान ये रखना, अगर आप ए मिलाओ तो ये दो पीछे विसर्ग है टिमकी, ये गायब नहीं होगी, ये आपको अंत में लगानी है। जैसे इसमें टिमकी लगी हुई है, ठीक है, ये आपको लगानी है जहाँ पे आपको दिखे टिमकी, ठीक है। तो अगला शब्द देखते हैं, से ओ चे इक। जैसे ये से के अंदर ओ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सो, दो मात्रा है ना, तो यहाँ पे लिखो शो। मैं आपको बड़ा लिख देता हूँ, छोटा लिख ही नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे लिखो शो। आप अपनी किताब में भर सकते हैं पेंसिल से, ठीक है। दो मात्रा क्यों लग गई यहाँ पे, ओ की दो मात्रा है, ए होता तो हम ऐसे ही लिखते से, ठीक है। ये दो मात्रा है तो सो लिख दिया। अब चे के अंदर ई की मात्रा में जोड़नी है, ठीक है। आपको 12 घड़ी तो आती होगी, तो आपको ची की जोड़नी है। ची कौन सी है, छोटी ची, तो छोटी सी, सो ची, ये जोड़ दिया, ठीक है। फिर के अंदर ए जोड़ना है, ठीक है। तो के अंदर और कुछ नहीं जोड़ना, ए जोड़ना है, तो पूरा के बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया सोची के। अंत के अंदर आपको दो बिंदी लगानी है, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आपको फिर से वो नाम लिख देता हूँ, सो ची के, ठीक है। ये इसका मतलब बना, सोची के यानी दर्जी। यहाँ पे आप इसको नाम को भर लेना अपनी किताब के अंदर। फिर आगे देखते हैं, से के अंदर ऊ मिलाना है, ने के अंदर ए मिलाना है, के अंदर ओ मिलाना है। तो से के अंदर ऊ मिलाना है, छोटा ऊ, तो ऐसे सू, ठीक है, बन गया सू। ने के अंदर ए मिलाना ना, तो न, ठीक है, ये बन गया सू न। के अंदर ओ मिलाना है, ठीक है, तो के अंदर आपको दो मात्रा वाला ओ मिलाना है, ठीक है। ये बन गया सून को, ठीक है, सून को यानी दो कुत्ते। अब इसके अंदर वो बिंदी नहीं है, विसर्ग नहीं है, ठीक है, तो आपको नहीं लगाना है, ओके, ठीक है। ये विसर्ग आपको नहीं लगाना है, ये आप इस तीसरे में भर लो, ठीक। आगे देखते हैं, लास्ट क्या है, लास्ट नहीं है, आगे और भी है। ध के अंदर आ मिलाना है, तो धे, धे यहाँ पे आधा है, नीचे ये लगा हुआ है डंडा, तो धे के अंदर आ मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक डंडा, आ की मात्रा लगानी है हमको, तो बन गया धा, ठीक है। वे के अंदर आपको ए मिलाना है, ये आधा है, इसको पूरा बनाना है वह, ठीक है। अब ते के अंदर आपको ए मिलाना है तो क्या बनेगा, धावतः, ठीक है, ये हो गया धावतः। धावते यानी दौड़ते हैं क्या, नहीं नहीं, दौड़ते कहाँ हैं, कौन दौड़ते हैं भाई, कोई नहीं दौड़ता। किसान जो बैल है वो तो खेती कर रहे हैं, किस जोत रहे हैं, ठीक है। इसका बन जाएगा ये धावते, इसके अंदर आप ये धावते भर लो, ठीक। फिर आगे देखते हैं, वह ये होता है री, इसको हम री पढ़ते हैं ऐसे, जो री हम ऐसे लिखते हैं, यही एक री होता है, ठीक है, स्वर होता है, इसको भी हम री पढ़ते हैं। तो वह के अंदर आपको री जोड़ना है। ये री कैसा जुड़ेगा, वी, ये री निचला, ठीक है, नीचे जो री आता है वो री जोड़ना है। फिर दे के अंदर धे जोड़ना है, ये दे आधा, धे आधा, दे आधा, धे आधा, मतलब यहाँ पे देखिए हम धे ऐसे लिखते हैं, दे आधा हो तो कैसे लिखते हैं, दे धे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, अगर दे धे दोनों साथ में हो तो ऐसे लिखते हैं, दे, यहाँ पे नीचे धे लगा देते हैं, आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है। तो वे के अंदर री जोड़ना है, ये नीचे जोड़ दिया, फिर दे और आ की मात्रा जोड़ना है दे धे के अंदर, ठीक है। तो ये धे धे, ठीक है, ये वृद्धा, यहाँ पे दो टिमकी लगा देनी है, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए व्री दे, यहाँ पे धा, ये धे, ठीक है, यहाँ पे इसको आगे दो विसर्ग लगा दीजिए, ठीक है। इसमें आपको ये भर लेना है, ठीक। आगे देखते हैं, गे के अंदर आ की मात्रा लगानी है, तो क्या लिखेंगे, गा, ठीक है, ये आधा है, ठीक है, ये आधे हैं तो इसको पूरा बनाएंगे, आ की मात्रा, गा बन गया। फिर ये के अंदर ए जोड़ना है, तो ये जोड़ दिया, ये आधा है, ये पूरा हो गया, ठीक है, ये। फिर ने ती, ने आधा है, ती आधा, इसका क्या मतलब है, ने का मतलब होता है बिंदी, या फिर आधा ने ऐसे, तो हम बिंदी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, बिंदी लगा दी ये पर। और ते के अंदर ई की मात्रा जोड़नी है, छोटी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा ऐसे लगेगी, तो यहाँ पे ते के अंदर लगानी तो ऐसे, ठीक है। तो गायंती, ठीक है, ये ऐसे लगाना है, ये ने हमें ऊपर लगा दिया, या हम ऐसे भी लगा सकते हैं ने को, ठीक है, एक ही बात है, इसमें आपको भरना है गायंती, ठीक। फिर आगे देखते हैं, जो अगला प्रश्न है वो है पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शित, यहाँ के जो इनको आपको अलग अलग करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे इन टुकड़ों को जोड़ा है ना,
जैसे यहाँ पे इसको वर्दा बनाया है ऐसे, तो इन टुकड़ों को भी इस प्रश्न में हमको अलग करना है। तो हमको शब्द दिया हुआ है, इसको अलग करना है, ठीक है। जैसे लघु, ले, आधा ले लिखना है, फिर ए लिखना है, फिर गे के मात्रा ऊ की आई, ऐसे, ठीक है। मात्रा पहचाननी है। तो पहला शब्द देखते हैं, सीवियत यानी सिलता है, कपड़ा सिलता है, ठीक है। सीवियत यानी सिलना। तो कैसे लिखेंगे हम सीवियती को, यहाँ पे लिखो से के नीचे ये डंडा, ठीक है। प्लस लगाना आपको बीच में, कई बार प्लस नहीं लगाते लोग, गलती हो जाएगी आपको। से के अंदर फिर किसकी मात्रा, बड्डी ई की मात्रा। बड्डी ई की मात्रा कैसे लगाते हैं, एस से, ठीक है। फिर प्लस लगाना है, बीच में प्लस प्लस लगाना है। फिर आधा वे, यहाँ पे वे आधा दिख रहा है तो यहाँ पे आपको वे लिखना है, इसके नीचे इस जो डंडा नीचे लगाना है इसका मतलब है आधा, ठीक है। फिर प्लस लगाना है हमको, फिर प्लस लगा कर क्या लिखना है, ये तो यहाँ पे पूरा है, हमको आधा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पूरे को नहीं लिख सकते हम, आधा आधा लिखना है। तो ये के नीचे फिर ये डंडा, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। फिर प्लस लगाना है, फिर ये के अंदर हमने ए नहीं जोड़ा तो ए जोड़ना है। ये यहाँ पे ये पूरा है ना, यहाँ पे डंडा तोड़ दिया नहीं है, ठीक है, तो पूरा लिखना है। फिर ते प्लस लिखिए, फिर ते, यहाँ पे ते के अंदर किसकी मात्रा है, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, तो ऐसे, ठीक है। ये पहले का मतलब, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए, ठीक है, पहली लाइन के अंदर। दूसरी लाइन देखते हैं, वर्णा। ये वर्णा यानी क्या होता है, रंग। वर्ण यानी रंग, तो वर्णा यानी रंग, अलग अलग रंग, ठीक है। तो वर्णा को कैसे लिखेंगे, तो वे आधा लिखिए पहले, ठीक है, हमको आधा तो ज़रूरी है लिखना। फिर प्लस इसमें एक की मात्रा, आ की मात्रा नहीं, एक की मात्रा, ठीक है। फिर प्लस इस ए के नीचे आपको डंडा नहीं लगाना है, ए तो स्वर है, ये शब्द को पूरा करते हैं, ये आधे नहीं होते कभी, ठीक है। ये ए आ ई यू वाली लाइन आधी नहीं होती। जो बाकी अक्षर होते हैं, कैसे लेकर अक्षर तरह ये तक, वो आपको ऐसे संस्कृत में अगर ऐसे टुकड़े करते हो तो आपको नीचे डंडा देखना मिलेगा, ठीक है, डंडा लगाना है। फिर वे ए, ठीक है। फिर आगे क्या है ना, तो पहले ने आधा लिखना पड़ेगा हमको, सॉरी पहले यहाँ पे रे पढ़ता, वह रे आता ना, तो रे आधा, ये ऊपर है तो इसलिए आधा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रे, ठीक है। फिर आगे लिखना है प्लस, ठीक है। फिर प्लस के बाद में आपको लिखना है ने आधा लिखना है, ठीक है। फिर प्लस आ की मात्रा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक। तो दूसरी लाइन में आपको ये लिखना है, ठीक है, पेंसिल से भर लेना है, गलत नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भरना है। फिर अगला देखना है कुक्कुरो। कुक्कुरो यानी कुत्ते, दो कुत्ते। तो कुक्कुरो को कैसे लिखेंगे, तो पहले के लिखेंगे, इसमें मात्रा किसकी आ रही है, छोटे ऊ की, तो ऊ लिखेंगे, प्लस लगाते जाना है बीच में, ठीक है। फिर प्लस लिखिए, फिर आधा के है, ठीक है, इसमें आगे ए वगैरह कुछ है नहीं, तो यहाँ पे केवल के नीचे डंडा लगाना है, फिर प्लस लगाना है। फिर के है वापस, के अंदर ये यहाँ पे कू वाला है ना ए, तो इस के को आपको लिख लेना, इसको डंडा लगाना आधा है, प्लस अब इस के अंदर मात्रा किसकी है, कू यानी ऊ की मात्रा है, कौन सा ऊ, छोटा ऊ, तो यहाँ पे ऊ लगा देना है इसके बाद, ठीक है, के बाद फिर प्लस लगा लेना। फिर रो यानी ये रो में ये क्या है, रे आधा कर देते हैं, प्लस दो मात्रा है तो ओ, ठीक है, ये दो मात्रा वाला ओ, ठीक है, इसको आपको उतार लेना है इस कुक्कुर वाले में। फिर अगला देखते हैं म्यूरा यानी मोर। तो मैं आधा प्लस ए जोड़ना है अगर ये शब्द यहाँ पे पूरा है तो, फिर प्लस ये आधा प्लस यू बड्डा यानी ऊ बड्डा, ऊ बड्डे ऊ की मात्रा है, इसमें बड़ी मात्रा है ना इसलिए ऊ। फिर आगे प्लस, इसके आगे लिखना है यहाँ पे प्लस रे आधा, ठीक है, नीचे डंडा लगाना है, प्लस से आ की मात्रा, ठीक है, ये बन गया म्यूरा। फिर आगे देखते हैं, इसको उतार लेना है इस लाइन के अंदर, यहाँ वाली लाइन के अंदर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं बालके का मतलब बालक, स्टूडेंट, ठीक है। तो बे आधा प्लस इसमें बा में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो आ प्लस ले आधा, ठीक है, ले के अंदर जो आधा है ले, प्लस ए की मात्रा, यहाँ पे पूरा है ना तो ए की मात्रा, फिर प्लस के आधा प्लस ए की मात्रा, और इस ए के साथ ये दो बिंदु यानी इसको क्या कहते हैं, विसर्ग, ठीक है। तो ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया, आप किताब में उतार लीजिए, अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। 33 मिनट आधा घंटा हो गया, कोई बात नहीं। फिर आगे देखते हैं, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थाना पूर्यत, इनको खाली स्थानों को भरना है, जैसे चस्के, चस्को, चस्का, ठीक है। ये कैसे होता है, ये जो है व्याकरण पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। चस्के, चस्को, चस्का ये होता है रूप होता है, जैसे काल होता है पढ़ती, पढ़ते, पढ़ती, ठीक है। अगर आपके पास पासबुक है तो उसमें संस्कृत व्याकरण वाला चैप्टर निकालना, उसमें ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको
ये शब्द छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये प्रश्न इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि ये ग्रामर का जब हम टॉपिक करेंगे तब आपको पास समझ आएगा। तो आप चाहे तो मैं इसको भरवा सकता हूँ, चलिए भर लेते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चस्के, चस्को, चस्का, ऐसे ही आपको भरना है। बलिवर्दो तो बलिवर्द है, ठीक है। बलिवर्द, ठीक है। यहाँ पे बलिवर्द, बलिवर्दो, बलिवर्दा, ठीक है। जैसे ऊपर वाला दिखा हुआ है वैसे ही आपको देखा देख यहाँ पे लिखना है, बलिवर्दा, ठीक है। ये अगले इसमें भरना है, ठीक है। पहली लाइन में से भरना है। पहली खालिस्तान में बलिवर्द है, फिर बलिवर्दो, बलिवर्दा, ठीक है। आ की मात्रा जैसे ये ऊपर वाली लाइन दिख रहे हैं, चस्के, चस्को, पहले में टिमकी लगानी है सभी में, फिर दूसरों में ओ की मात्रा लगानी है, तीसरे में आ की मात्रा लगानी है, ठीक है। कैसे, अभी सून के वाला देखते हैं, कुत्ते वाला। तो सून को दूसरे में क्या भरना है, इसमें सून को दो मात्रा, ठीक है। फिर टिमकी यहाँ पे नहीं लगानी, बिंदी नहीं लगानी। फिर अगले में क्या लिखेंगे, सून का, सूने का, ठीक है। ऐसे हो गया। तो आगे देखते हैं तीसरा जो है मृगा। तो यहाँ पे मृगे, और यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ, मृग है, बिंदी लगानी है पहली लाइन के अंदर। यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे बिंदी लगी हुई है। तो मृग है, यहाँ पे ओ की मात्रा लगानी है, मृगो, ठीक है। मृगो, मर्गो नहीं, मृगो, मृगो यानी मुर्गे, और यहाँ पे मृगा यानी, यहाँ मृग यानी एक मर्ग, यहाँ इसका मतलब एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, ठीक है, इसका मतलब। फिर अगली देखिए सोचिके यानी दर्जी, सोचिको यही दो दर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए सोचिके, सोचिके, बिंदी लगानी इसमें, ठीक है, टिमकी। सोचिको यहाँ पे भरा हुआ है, फिर लिखना है सोचिका, सो दो मात्रा है यहाँ पे, सोचिका, ठीक है। फिर बिंदी लगानी है इसमें, ये भरना है आपको, ठीक है। फिर लास्ट लाइन क्या है, म्यूरे, म्यूरे यानी मोर, ये पहली भरी हुई है, दूसरी भरनी है म्यूरो, म्यूरो, यूरो, ठीक है। ऐसे ऐसे भरना है, ठीक है। म्यूरो, इसमें भरना है आपको म्यूरा, म्यूरा, ऐसे, ठीक, बिंदी लगानी है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला चौथा प्रश्न है, चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानी लिखत। चित्रों को देखना है, फिर संस्कृत में इनका मीनिंग लिखना है। संस्कृत में क्या कहते हैं, जैसे हाथी को कहते हैं गजय, हाथी को क्या कहते हैं, गजय कहते हैं, इसको लिखना है गजय। कौवे को क्या कहते हैं, काक, ठीक है, काक, बिंदी लगानी है। चांद है, ये चांद को क्या कहते हैं, चंद्र, चंद्र, ठीक है। ये आप भर लेना अपनी किताब में, ठीक है। फिर आगे कौन सा चित्र है, ताला, ताले को पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में छोड़ दो इसको, ठीक है। यह है भालू, भालू को क्या कहते हैं, भालू को क्या कहते हैं, मैं भूल गया हूँ। देखो बच्चों, भूलना तो ऐसे ही, यहाँ पे देखिए मैंने भी देखा था, भालू 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 भालू, ये रहा भालू के, ये रहा भालू के, भालू, ठीक है। ये भर लेना है इसके अंदर, भालू वाले में, कहाँ गया भालू, ये रहा भालू के, ये भल्लुक के। बिल्ली को क्या कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में बताएंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, आगे हम पाठ पढ़ेंगे तो और भी सारे सब जान जाएंगे, ठीक है। एक बार ये ताले वाला और इस बिल्ली वाले को छोड़ देते हैं, अगर आपको याद है तो आप यहाँ से भर सकते हैं, बाद में हम देखेंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत है। ये साइड में चित्र दिए हुए हैं, इनको देखकर आपको उत्तर लिखना है। तो पहला, जैसे देखिए, बालक के किम करोती, ये बालक क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, बालक, बालक पढ़ रहा है। तो बाल के पठती, पठती यानी पढ़ना है, बालक पढ़ रहा है, ठीक है। फिर दूसरे चित्र में हम क्या देख रहे हैं, दो घोड़े हैं जो दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अश्व किम कुरते, ये घोड़े क्या कर रहे हैं, दो घोड़े क्या कर रहे हैं। तो अश्व धावंती, अश्व ऐसे भरना आपको, अश्व धावंती, ठीक है, धावती, धावंती, घोड़े दौड़ रहे हैं, ती प्रति प्रथ पठता सुधा, अरे अरे, इसमें मैंने गलत बता दिया आपको, धावंती नहीं लिखना है, इसमें से लिखना है अश्व धावते, ठीक है, धावते, सॉरी सॉरी, मैंने गलत बता दिया। धावंती तो पठती, पठते, पठंती, वैसे ही धावती, धावते, ये दो घोड़े हैं ना, इसलिए धावते आया है। तीन घोड़े होते हैं तो धावंती आ जाता है, एक घोड़ा होता है तो धावती आ जाता है, इससे पठती आया ना, वैसे धावती आ जाता है, ठीक है। इसमें आपको ये भरना है, ठीक है, ठीक है। गलत हो गया, रबड़ से निकाल लेना। फिर ये तीसरा है, तीन कुत्ते हैं। तो कुकुरा किम कुरवंती, यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना कुरवंती, जैसे मैंने वहाँ पे बताया धावंती, तो यहाँ पे वैसे ही। तो कुकुरा किम करती, ये तीनों कुत्ते क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। तो कुकुरा, पहला नाम आप इससे लिख लीजिए, कुकुरा, बुकंती, बुकंती, ठीक है। ये भी हमने पीछे पढ़ा ना, बुकंती,
यहाँ पे के आधा और लिख लेना है, यहाँ पे के आधा और है बुकंती, ठीक है। कुकुरा बुकंती, वापस लिख देता हूँ कुकुरा बुकंती, बू आधा के फिर के ये ऐसे, ठीक, ये ने, ठीक। कुकुरा ये कुत्ते भौंक रहे हैं। फिर आगे छात्रों किम कुरुते, छात्रों किम, ये क्या कर रहे हैं भाई, मुझे तो खड़े हुए दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं छात्र भाई, गावंती, ये गा रहे हैं, हाँ छात्र गावंती, ये दो छात्र हैं तो हमें लिखना है गावते, छात्रों गावते, ठीक है, छात्रों गावते। गाँव से, छात्रों गाँव सी, इसका होगा छात्रों गाँव सी, ठीक है। कभी कभार गलत हो जाता है, ठीक है, हमें व्याकरण की दृष्टि से इसको सही करना होता है, ठीक है। व्याकरण पढ़ाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको कि गलत कैसे होता है, सही कैसे होता है। फिर आगे है कृषके किम करोती, किसान क्या कर रहा है, कृषके किम करोती, कृषके क्षेत्रम यानी खेत जोत रहा है, क्षेत्र में, अभी जोतना को क्या कहते हैं, अभी हमने देखा पाठ में, पीछे काटते हैं किसान वाला, कृषते यानी जोत रहा है, खेत, खेत भावे को नहीं है, ठीक है, खेत भावे, तो कृष के क्षेत्रम, ये क्षेत्रम कृषते क्षेत्रम, ठीक है। इसको एक बार छोड़ देते हैं, मैं मीनिंग भूल गया इसका, क्या कहते हैं इस खेत जोतना को, सॉरी बच्चों, कृषते, कृषते, याद नहीं रहता यार, कृषते यानी कृषते, मैंने जो पिछली लाइन लिखाई और इसके आगे ये है, ठीक है, कृषके क्षेत्रम कृषते, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते भूल गया मैं तो। फिर तो लास्ट है गजो किम कुरुते, गजो किम करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो चल रहे हैं, तो गजो चलती, चलते, चलते, ठीक है, चले, ये चलते, ठीक है, इसमें ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, पदानी संयोजम वाक्यानि रचित, इनको जोड़ना, आपको मिलाना है ऐसे, ठीक है, कौन सा शब्द क्या है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। गजा यानी हाथी क्या करते हैं भाई, हाथी क्या करते हैं, हाथी तो चलते हैं, हाथी नाचते हैं क्या नहीं, गाते हैं क्या नहीं, पढ़ते हैं क्या नहीं, चलता, हाँ चलते हैं, यहाँ पे नृत्यंत यानी नाचते हैं, गाते यानी गाते हैं, पढ़ते यानी पढ़ते हैं, चलते यानी चलते हैं, गरजते यानी गर्जना करते हैं। तो हाथी क्या करते हैं, चलते हैं, वो नाचते थोड़ी है, तो पहले के अंदर ये वाला, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये गर्जनी, ये चलंती, ठीक है। फिर सिंगो यानी शेर, शेर क्या करता है, शेर तो दौड़ता है, वाह जोर से दौड़ता है, तो सिंगो गरजते, गरजते यानी दौड़ना, ठीक है। फिर गायक क्या करता है भाई, गायक कलाकार गाना गावे ना, तो गायती, ठीक है। फिर बाल को किम करती, बालक, बालक क्या कर रहा है, बालक तो पढ़ता है, यो पढ़ते। म्यूरा मोर क्या करते हैं, मोर नाचते हैं ना, तो यहाँ पे नृत्यंत, ठीक है, ऐसे मिला लेना आपको। फिर आगे कोई प्रश्न है क्या, नहीं है, ठीक है, ठीक है, इतने ही प्रश्न है, नहीं है अभी। मंजूषात पदम रिचित्वा रिक्त स्थानी, सातवां प्रश्न, ठीक है। तो म्यूरा, अब जैसे मैंने अभी बताया म्यूरा, यहाँ पे जो ये डब्बे में शब्द दिए हुए इसको आपको यहाँ पे भरना है। तो पहले में आपको भरना है नृत्यंती, म्यूरा नृत्यंती, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, ठीक है, पहले में नृत्यंती। दूसरे में क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 नंबर में भरना है गज्जो, गज्जो, अब मैंने अभी बताया हाथी क्या कर रहे हैं, गजे 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 गरजते, ठीक है, नहीं गरजते, गरजे गरजते नहीं है, दावती चलते, गज्जो चलते, ठीक है, यहाँ पे इसमें चलते भरना है 2 नंबर में, ठीक है। तीसरे में वृक्षा, वृक्ष पर आपको क्या मिलेंगे, फल मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या भरना है, फलंती, ठीक है, फलंती। चौथा है सिंगो, अब शेर क्या करता है, दौड़ता है, गर्जना करता है, तो यहाँ पे 4 नंबर में ये भरना है, ठीक है। फिर वानर, बांदरे क्या करते हैं, बांदरे खाते हैं, ठीक है, केले वगैरह, तो यहाँ पे 5 नंबर में ये भरना है, खादती। छठवा है अश्वा, अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा क्या करता है, तेज़ दौड़ता है, तो इसमें धावती, ठीक है, ये 6 नंबर में भरना है, ठीक है, सभी भर लेना आप। फिर आगे देखते हैं से तोते इत्यादि उचित सर्वनाम पता नहीं, इसमें 8वां प्रश्न है, से तोते भरना है, इस तीनों में से, इन्हीं में से आपको भरना है। तो अश्व धावती, से धावती, गजा चलंती, तो इसमें भरना है तो, ठीक है, तो भरना है। छात्रों पटते यानी तो, यहाँ इसमें भी तो ही भरना है। वानरा किडंती, वानरा यानी बहुत सारे बानर खेल रहे हैं, तो ते, इसमें ते भरना है वानर वाले में। फिर गाय के गायती,
यानी से। यहाँ पे गाय गा रहा है तो क्या करना है, से भरना है। म्यूरा नर्तन्ति मोर नच रहा है यानी से, इसमें भी से भरना है। ये एक है तो से भरना है, दो हो तो भरना है, और तीन हो या तीन से ज़्यादा हो तो ते भरना है। ठीक है, तो म्यूरा नर्तन्ति मोर नाच रहे हैं तो ठीक है, तो इसमें से भरना, मोर नाच रहा है। फिर ये जो अगला ये डब्बे दिया हुआ है ये व्याकरण से संबंधित है, हम पढ़ेंगे फिर कभी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहना, पाठ को एक बार खुद से प्रैक्टिस करना।